हमारे संतों ने अध्यात्म की चर्चा की, अध्यात्म का ज्ञान दिया। अभी अभी आपने ब्रह्मानंद जी का भजन सुना कि जो नाम का प्रताप था तुम्हें याद हो ना याद हो। तो ये ब्रह्मानंद जी का भजन है जो उन्होंने लिखा। संत ब्रह्मानंद जी के कई भजन लिखे हुए हैं और उन भजनों को आप पढ़ेंगे तो आपको पूरी वास्तविकता नजर आएगी कि किस प्रकार से वो आत्मज्ञानी थी और क्या बातें उन्होंने लिखी। आत्मज्ञानी सार बात कहते हैं। हम तीर्थ कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, पर रामचरितमानस में कहा गया नेम धर्म आचार तप जोग यज्ञ जप दान भेषज पुनि कोटिन भये रोग जाए हरि जान। अब कुछ लोग कहते हैं कि कहा रोग जाए हरि जान, हरि को जानने के बाद ही रोग जानेगा, रोग जाएगा, आत्म साक्षात्कार के बाद ही रोग जाएगा। कुछ लोग कहते हैं हरि यान माने गरुड़ जी का उल्लेख किया गया, पर उसमें कहा क्या गया नेम धर्म आचार तप। जो आज जनता कर रही है, कुंभ आएगा तो कुंभ इसी में हम जुट जाएंगे। नेम धर्म आचार तप जोग यज्ञ जप दान। आपने देखा होगा बहुत से लोग आते हैं कुंभ में, एक टांग पर खड़े हुए हैं, दूसरी टांग झूले पर रखी हुई है। बताएंगे आपको उनके शिष्य के साथ ये 10 साल से ऐसे खड़े हैं, वो टांग सूख भी गई। पर हमारे संतों ने कहा भाई ऐसा भी कर लोगे तो क्या, सो व्हाट, फिर क्या। इसलिए संत बुल्ले शाह, जिनका आपने कई बार भजन भी सुना है, तो बुल्ले शाह कहते हैं कि भाई बड़ी किताबें पढ़ के, धार्मिक किताबें पढ़ के तुम काजी बन गए, हाथ में तलवार लेके तुम गाजी बन गए और हज करने के बाद हाजी बन गए। ये करने के बाद भी क्या हुआ, अगर तुमने प्रभु को राजी नहीं किया, गुरु को राजी नहीं किया, गुरु महाराज को राजी नहीं किया, उसको प्रसन्न नहीं किया, क्योंकि खुद वो हज करके आए, बड़े विद्वान थे, इल्मी किताबों को पढ़ते थे, बड़ी पुस्तकों को उन्होंने पढ़ा, क्योंकि पुस्तकों में भी अध्यात्म का वर्णन है। और अगर हमने अध्यात्म को नहीं जाना तो क्या फायदा। थोड़ी देर के लिए हम किताबों को पढ़ रहे हैं कि पानी क्या है, पानी के अंदर 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। उसमें हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं, 8 ऑक्सीजन के एटम होता है मिल करके, और उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके वाटर बनते हैं, H2O। उसका और अध्ययन करेंगे तो आपको बताया जाएगा कि भाई हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के अंदर 6 हैं, तो 2 इधर से चले जाते हैं तो वो कंबाइन कर जाता है। ये हमारी समझ में आया। उसके अंदर H2O है। ये भी समझ में आया कि दुनिया का कहीं का भी पानी आप ले लो, उसके अंदर आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलेगा। कहीं का पानी ले लो, मीकांग रिवर का पानी ले लो, हवांग हो का पानी ले लो, किसी भी धारा का, वोल्गा का, थेम्स का, मिसिसिपी का, किसी भी पानी को आप लोगे, उसे एग्जामिन करोगे तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलेगा। हाइड्रोजन हवा में होती है, ऑक्सीजन हवा में होती है। जब बिजली कड़कती है ये दोनों कंबाइन कर जाते हैं और वाटर जो है ड्रॉपलेट्स बन करके गिरता है। उसके बाद ये कहां कहां से निकलता है, तो जो ग्लेशियर, जो पहाड़ होते हैं उस पर जितना बर्फ पड़ता है, ये समझो उतना वाटर टैंक है। जैसे आप किसी बिल्डिंग के ऊपर वाटर टैंक बनाते हो, पानी रखते हो, स्टोर करते हो, वहां से पानी निकल के आता है, ऐसे प्रकृति ने भी वाटर टैंक बनाया है। और ये बड़े बड़े पहाड़ पर जो बर्फ पड़ती है तो ये भी वाटर टैंक है। अगर एक साथ बर्फ पानी पड़े और एक साथ बह जाए तो उससे क्या होगा, सिंचाई नहीं हो सकती, तो पानी बह गया। उससे आपके टरबाइन नहीं चलेंगे, टरबाइन को तो सतत पानी चाहिए, रेगुलर पानी सप्लाई चाहिए।
तो जब ये बर्फ पड़ती है पहाड़ों के ऊपर, धीरे धीरे पानी पिघलता है, नदियाँ बनती हैं, उसमें पानी आता रहता है। वो टरबाइन डैम में पानी बढ़ाते हैं, डैम से टरबाइन चलते हैं और टरबाइन से आपको बिजली बनती है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये जो ग्लेशियर हैं ये वाटर टैंक्स हैं, ये भी हमने पढ़ लिया। दुनिया में कितना पानी, कितना बर्फ, ये भी हमने सैटेलाइट से जान लिया। ये सब कुछ जानने के बाद हमें अगर प्यास लगती है तो क्या हम किताबें ही पढ़ते जाएंगे? क्या अधिक से अधिक किताब पढ़ने पर हमारी प्यास बुझ जाएगी? आप कहेंगे नहीं नहीं महाराज जी, किताब पढ़ने से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, उसकी अनेक विशेषताएं पता चल जाएंगी, उसका कॉम्बिनेशन पता चल जाएगा, उसका फॉर्मूला पता चल जाएगा, फॉर्मूले का जो आधार तत्व होता है एम्पिरिकल पता चल जाएगा, पर उससे प्यास नहीं बुझेगी। ऐसे ही शास्त्रों के अंदर अध्यात्म का वर्णन है, एक्सप्लेनेशन है, बताया गया है। 2 विद्याएं हैं, परा विद्या अपरा विद्या। जो संसार में पैसे कमाने की विद्या है, जिससे धनार्जन हम करते हैं, जिससे हम लिख पढ़ जाते हैं और बहुत से काम करते हैं, ये अपरा विद्या है। परा विद्या ब्रह्म ज्ञान की विद्या है। ये हम पढ़ लेते हैं, सारा समझ लेते हैं, पर निश्चित रूप में इससे आत्मज्ञान नहीं होता। तभी कहा नेम धर्म आचार तप जोग यज्ञ जप दान भेषज पुट कोटिन भय। और भी हजारों उपाय क्यों न कर लो, यही उपाय नहीं, नेम धर्म आचार तप जोग यज्ञ जप दान, यही उपाय नहीं, इसके अलावा भी सहस्र उपाय कर लो, हजारों उपाय कर लो, तब तक रोग नहीं जाएगा, तब तक आत्मा तृप्त नहीं होगी, जब तक ज्ञान को नहीं जानोगे। हे काकभूषण जी, चाहे हरिजान कहो चाहे हरिजान कहो। तो ये बातें ये हमारे संतों ने कही। बुल्ले शाह का जीवन ही खुद हम देखें। बुल्ले शाह बहुत बड़े ज्ञानी थे, मौलवी भी थे, बहुत कुछ पढ़ा समझा, पर उनको लगा कि भाई ये सब कुछ पढ़ने के बाद मेरे अंदर अभी ज्ञान नहीं है, मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। जिस ज्ञान के बारे में मैं उसकी महिमा पढ़ता हूँ, उसका बखान पढ़ता हूँ, वो ज्ञान मुझे प्राप्त नहीं हुआ। बहुत ढूंढा, बहुत समझा, समझने का प्रयास किया तो पता चला कि तुम मुर्शिद के पास जाओगे, मुर्शिद कामिल के पास जाओगे, सदगुरु के पास जाओगे, तब तुम्हें ज्ञान मिलेगा। तो मुर्शिद की खोज करने के लिए चले। चलते चलते पहुंचे तो पता चला कि भाई एक आत्मज्ञानी संत हैं, पर वो एक माली है, गार्डनर है। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो इतना पढ़ा लिखा आदमी, एक किस्म से बहुत बड़ा आचार्य हूँ, और ये एक माली है। फिर भी अहंकार था तो गए। तो वो क्या देखते हैं कि माली वहाँ पर कुछ काम कर रहा है, ये इतना इनको शक्ति थी कि उन्होंने अल्लाह का नाम पुकारा, अब बिना छुए पेड़ से आम गिरे। तो माली ने कहा भाई तुम ये आम क्यों ले जा रहे हो, ये क्यों तोड़ा तुमने? तो बुल्ले शाह ने कहा मैंने तो आम नहीं तोड़े, मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया, मैंने तो केवल अल्लाह का नाम लिया और आम गिर गए। तो वो जो उनके गुरु थे उन्होंने आम लिया और अल्लाह का नाम लिया और देखा कि वो आम फिर से जुड़ गया। तो कहा तुम जोड़ के दिखाओ। तब जब ये देखा बुल्ले शाह ने, तो बुल्ले शाह का खंड टूटा। वो तोड़ने को ही ज्यादा समझते थे। तब उनका भ्रम दूर हुआ कि सदगुरु महाराज तो जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं, जोड़ने। तब देखा कि वो खेती में काम कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि हे गुरु महाराज, हे कामिल मुर्शिद, रब तक की पौना, रब कैसे मिलेगा, ईश्वर कैसे मिलेगा? क्योंकि बुल्ले शाह को तो एक ही चाह थी कि मैं रब की प्राप्ति करूं, ईश्वर की प्राप्ति करूं। तो गुरु महाराज ने समझाते हुए कहा, बड़ा सरल उदाहरण दिया, इत्थे पुटना तो इत्थे लौना। प्याज की पौध में वो गुड़ाई लगा रहे थे, तो उन्होंने पौध को पकड़ा
और कहा जैसे हम पौध को यहां से लगाकर खेत में लगाते हैं, जैसे धान की पौध से धान को लेकर के उसके पौध को लगाते हैं, ऐसे इधर से अपने मन को इधर लगा दो, रब मिल जाएगा। ये जब गुरु महाराज ने फंडामेंटल बताया, ये बुल्ले शाह के दिल में घर कर गया और बुल्ले शाह ने इसी की भक्ति की। गुरु महाराज उनसे नाराज हो गए तो उन्होंने एक नाचने वाले का रूप बनाया, गुरु महाराज के आगे नाचने लगे, उनको प्रसन्न करने की कोशिश करने लगे। तब जाकर के गुरु महाराज की जो दया थी, जो कृपा थी, उनको मिली। और बुल्ले शाह यही कहते हैं कि भाई हमने हज कर लिया, जकात दे दी, दान कर दिया, सब कुछ कर लिया, पर अगर प्रभु को राजी नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। तो ये सार बात कह करके बुल्ले शाह ने अपने जीवन को आगे रखा। आज उनकी जो बातें हैं, उनके जो भजन हैं, ये शरीर क्या है? मट्टी है, और मट्टी मट्टी के लिए रो रही है। मट्टी को अभिमान होता है, मट्टी ही जो है गिर जाती है, मट्टी मट्टी में मिल जाती है। तो ये सारी बातें, यहां तक बुल्ले शाह कहते हैं कि बुल्ले शाह कहते हैं भाई जो अंधे लोग हैं उनके बीच में चलो, कोई तुम्हारी जात नहीं पूछेगा, तुम्हारी कोई पांत नहीं पूछेगा। अंधे आदमी को क्या पता क्या किसी की जात है। तो कहने का मतलब, इससे इन सब चीजों से ऊपर उठ करके प्रभु के नाम का उन्होंने अनुभव किया, उसका प्रचार किया, उसको प्राप्त किया। इसलिए ये हम प्राप्त कर सकते हैं। आजकल कुछ थ्योरी यह है कि भाई हम सुन लो, समझ लो, पर हम इसको जान नहीं सकते। मुझे एक आदमी मिला, कहने लगा साहब वो तो निर्गुण है, वो तो निराकार है, वो जाना नहीं जा सकता, उसके बारे में हम बखान कर सकते हैं, पर वो नेति नेति है, इससे भी परे, उससे भी परे। मैंने कहा जी ये बात ठीक है, आपकी बात अगर मान ली जाए तो गायत्री मंत्र सबसे सर्वोपरि मंत्र है। गायत्री मंत्र को महामंत्र हम कहते हैं, और गायत्री मंत्र में एक मंत्रदृष्टा कहता है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वो कैसे कहता है कि हे प्रकाश स्वरूप परमात्मा, मैं तेरा ध्यान करता हूं। अगर हम नहीं जान सकते तो उसने पहले प्रकाश कैसे जाना, उसका अनुभव कैसे किया? क्योंकि कोई आदमी उसको प्रकाश कहता है तो उसने और तरीके से उसको आइडेंटिफाई नहीं किया, उसको प्रकाश कहा। जो अनुभव करने का विषय है, जो साक्षात करने का विषय है, और मैं तेरा ध्यान करता हूं। तो वो आदमी एकदम चौंका। तो जो उसकी अपनी जो एक इमेज बनाई हुई थी, उसने अपना जो एक घरौंदा बनाया हुआ था, उसका घरौंदा टूट गया। क्योंकि हमारे एक महात्मा जी थे, तो वो यही कहते थे कि भाई अगर वो निर्गुण है तो जाना कैसे? ऋषियों ने जाना, कैसे जाना? शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों ने कैसे जाना? शास्त्रों को तो ऋषियों ने लिखा, तो ऋषियों ने कैसे जाना? तो जानने की विधि पर वो जोर देते थे, और तब आदमी को मानना पड़ता था कि वो जानने की विधि है। ऐसे किसी भी शास्त्र को आप देखोगे, मोसेस के बारे में आता है, हज़रत मूसा के बारे में आता है कि उन्होंने अल्लाह से, यहोवा से बार बार प्रार्थना की, मैं तेरा दीदार चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा भाई इन आँखों से मुझे कोई देख नहीं सकता। जैसे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, नेत्रों से अर्जुन तुम मुझे देख नहीं सकते, तुम में दिव्य नेत्र चाहिए। और तब आता है कि एक बर्निंग बुश के रूप में, जलती हुई झाड़ी के रूप में वो दर्शन करते हैं, दीदार करते हैं, और प्रकाश रूप में परमात्मा को देखते हैं। और तब कहा गया कि गॉड इज लाइट, इन हिम देयर इज नो डार्कनेस। परम पिता परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, उसमें कोई अंधकार नहीं है। जहां जहां भी धर्म के अंदर अध्यात्म की अनुभव की बात हम कहें, जहां किसी संत को अनुभव हुआ, वो किसी दूसरी चीज का अनुभव नहीं था, वो उसी परम पिता परमात्मा का अनुभव था। और वो अनुभव आपको एक जैसा प्रतीत होगा, उसका जो विवरण है वो एक जैसा प्रतीत होगा। नाम की चर्चा की गई,
हमारे संत नाम की चर्चा करते हैं, जो नाम का प्रताप था, नाम की जो ग्लोरी थी, नाम का जो प्रभाव था, तो उसके बारे में कहा कि कहो कहाँ लग नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। अब तुलसीदास जी ने तो कंपेयर ही कर दिया, राम एक तापस प्रिय तारी। भगवान ने क्या किया, एक तपस्वी की नारी को, अर्धांगिनी को, तपस्वी नारी को उद्धार किया, अहिल्या का उद्धार किया। और नाम कोट खल कुमत सुधारी, राम भालू कपि कटक बटोरा, श्वेत हेत श्रम कीनन थोरा, नाम लेत भव सिंधु सुखाई। यही संतों ने कंपैरिजन करके कहा कि भगवान राम ने तो भालू बंदरों को इकट्ठा किया और श्वेत बंद रामेश्वर को बनाने में कम श्रम नहीं किया। अगर आज भी देखो तो सैटेलाइट से देखा जाता है तो पता लगता है कि उसके नीचे एक ऐसा भूभाग है, पहले तो जुड़ा ही था ये, तो वो पानी का भूभाग है, पानी जल स्तर बढ़ गया तो वो पानी के नीचे रह गया, तो उसी के ऊपर पत्थर रखे गए और ये पुल बन गया। आप अगर रामेश्वर जाएंगे और धनुषकोटी जाएंगे तो रेलवे भी उसी चैनल पर जा रही है और रेलवे वहां पहुंच जाती है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान राम ने भालू बानरों का साथ लिया, शम कीनन थोरा, नाम ले तो भव सिंधु सुखाई, और नाम लेने मात्र से भव सागर ही डिहाइड्रेट हो जाता है, सूख जाता है। करो विचार सूझा जन्माही। तो ये तुलसीदास जी ने समझाने का प्रयास किया, पर हम आज समझते नहीं है। और इसका यह भी मतलब नहीं कि हम कोई किसी फिलॉसफी के खिलाफ हैं। हम तो कहते हैं कि नाम का जो प्रभाव है, नाम का जो मतलब वाइब्रेशन से है, नाम का मतलब जो स्पंदन से है, जो सारे संसार के अंदर विद्यमान है। राम रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तातुल्यम राम नाम परानने। वो प्रभु का नाम जो जर्रे जर्रे में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। कण कण में तो आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलेगा, बीच में न्यूक्लियस है, केंद्र है, केंद्र के चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहे हैं। और यही आप पीरियोडिक चार्ट को देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का बढ़ना घटना ही अलग अलग एलिमेंट्स को बनाता है। आप हाइड्रोजन को ले लो, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, उसमें एक और जोड़ दोगे तो दूसरा तत्व बन जाएगा, हीलियम बन जाएगा, जिसमें 2 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 प्रोटॉन हैं। आप उसमें एक और जोड़ोगे तो लिथियम बन जाएगा। ऐसे करते करते तभी भगवान कहते हैं कि 3 गुणों से सारा संसार बना है, सत, रज और तम। ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं और इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सत, रज, तम इसको घटाए बढ़ाएं तो अलग अलग एलिमेंट्स हमारे पास आ जाते हैं। पीरियोडिक चार्ट के जो अलग अलग एलिमेंट्स हमारे सामने। अब इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो रेयर अर्थ कहलाती है। आने वाले समय में इस रेयर अर्थ के ऊपर बहुत बड़ा मैं समझता हूं कि सिचुएशन डेवलप होगी कि इसकी रेयरिटी बहुत आवश्यक हो जाएगी। रेयर अर्थ का मतलब होता है कि जो आपका टेलीफोन है, जैसे ये जो स्पीकर बोल रहे हैं, स्पीकर में भी मैग्नेट लगा है, पर स्पीकर में बड़ा मैग्नेट लगा दिया, उसको आप बना सकते हो, मशीन से बना सकते हो, इलेक्ट्रॉनिकली उसको बना सकते हो। पर आपके जो मोबाइल फोन में जो आवाज आ रही है वो इतना छोटा मैग्नेट है, पर उसकी पावर इतनी ज्यादा है कि वो छोटा होकर के ही आवाज देता है। आप कान में लगा के सुन लो, आप उस पर स्पीकर ऑन कर दो तो काफी आवाज आने लग जाएगी। तो कहने का मतलब ये आज की आधुनिक युग की जो इलेक्ट्रॉनिक सामग्री है, इसमें रेयर अर्थ का उपयोग होता है। आज की जो विशेष कंप्यूटर बन रहे हैं, इनमें रेयर अर्थ का उपयोग होता है। और रेयर अर्थ क्या है कि कई टनों अगर कोई चीज निकल रही है तो उसमें से कई मिलीग्राम निकलेगा, वो कई ग्राम, छोटा सा ग्राम ही वो रेयर अर्थ निकलेगी। निबोडियम, इस प्रकार के बहुत से हैं।
तो बेसिकली आज उसकी लड़ाई है, रेयर अर्थ की लड़ाई है कि जिस देश के पास रेयर अर्थ है वो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर आगे बढ़ेगा। चीन ने काफ़ी कुछ कैप्चर कर लिया है, ये सारी रेयर अर्थ चीन के अंदर बहुत ज़्यादा है और दुनिया के अंदर जहाँ निकल रही है वहाँ भी उसने कब्जा कर रखा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि रेयर अर्थ के हम समझें। बहुत सी चीज़ें हमारे देश में खुदान हो रहा है, चीज़ें निकल रही हैं, कैल्शियम कार्बोनेट निकल रहा है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट निकल रहा है, बहुत सी चीज़ें निकल रही हैं। इसमें भी हम रेयर अर्थ को देखें पर इसमें कोई ध्यान नहीं देता है। तो ये चीज़ें हमें समझनी है। नाम का जो प्रभाव है, नाम की जो शक्ति है, नाम वो स्पंदन है जो जर्रे जर्रे के अंदर विद्यमान है, जो हमें शक्ति प्रदान कर रहा है। व्हाट इज लाइट? लाइट फोटॉन्स का स्पंदन है। व्हाट इज साउंड? साउंड भी जो है ये मॉलिक्यूल्स का स्पंदन है। मैं बोल रहा हूं, स्पीकर के डायफ्राम से वही स्पंदन निकल रहा है और आप मेरी बातों को सुन रहे हैं। ये सारा म्यूजिक ये स्पंदन है। तो कहने का मतलब यह है कि ये सारा देखा जाए तो एनर्जी ही है। ऑडियो एनर्जी, वीडियो एनर्जी, ये सब एनर्जी है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे संतों ने कहा कि वो शक्ति कण कण में व्याप्त है। इसलिए भगवान कहते हैं त्रैगुण्य विषया वेदा। हे अर्जुन, ये जो वेद हैं ये 3 गुणों के बारे में कहते हैं। सारा संसार में जो फंडामेंटल ब्लॉक्स हैं ये 3 गुण हैं, सत रज तम। और साइंस भी यही कहती है फंडामेंटल ब्लॉक्स क्या हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। पर भगवान ये कहते हैं इससे भी परे, ये तो मैटर है, मैटर से परे जो स्पिरिचुअलिटी है, मैटर से परे जो अध्यात्म है। हे अर्जुन, तू उसको जान। इन गुणों से परे जो निर्गुण तत्व है, जहां मैटर नहीं है, उस शक्ति को तू पहचान। और तब कहते हैं राज विद्या, सब विद्याओं की राजा। अब सब विद्याओं की राजा क्या होगी? विद्याएं तो बहुत सी हैं। और विद्याएं पढ़ के लोग अलग अलग डिग्री करते हैं, अलग अलग कोर्सेज करते हैं, स्पेशलाइज कोर्सेज करते हैं। पर सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम बहुत कुछ पढ़ लें, ना पढ़ें तो भी हम जिंदे हैं। पर अगर हम श्वास ना लें तो हम कहेंगे भाई हम मरने जा रहे हैं, श्वास हमें चाहिए, वी नीड एयर। और हमें प्राण चाहिए। और प्राणों की जो विद्या है, क्योंकि प्राण राजा है, आंख ना हो तो भी काम चल जाएगा, मुंह से बोलना, कभी कभी आदमी के छाले पड़ जाते हैं, बोल नहीं पाते तो भी काम चल जाएगा, ना सुनना हो तो भी आदमी काम चल जाएगा, बहरे भी जीवित रहते हैं। पर अगर हम प्राण ना लें, श्वास ना लें तो हम जीवित नहीं रह सकें। तो प्राणों की जो विद्या है, प्राण राजा है शरीर के अंदर, तो प्राणों की विद्या जो है राज विद्या कहलाई। और भगवान कहते हैं ये सब विद्याओं की राजा है, अत्यंत गोपनीय है और करने में अति सरल है। वो तो तुम्हारे अंदर है, कहीं जाना थोड़ी पड़ेगा, वो तो तुम्हारे अंदर है। तो मन मथुरा, दिल द्वारिका, काया काशी जान, 10वां द्वारा देहरा, तामे ज्योति पहचान। तो ये हमारे संतों ने कहा कि अपने अंदर जाओ। मन मथुरा है, दिल द्वारिका है। हम तो बाहर खोज रहे हैं, अपने अंदर हम नहीं खोजते। तो इसलिए जो सच्चे संत होते हैं वो अपने अंदर जानने के लिए कहते हैं। मृगनाभि कुंडल बसे मृग ढूंढे बरमाए, ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत नाए। कस्तूरी का मृग जो होता है, कस्तूरी की सुगंध को सूंघता है और उसमें बड़ा गच्चित हो जाता है, बड़ा लवलीन हो जाता है। वो सोचता है शायद पत्थर से निकल रही है, किसी जड़ी से निकल रही है, संसार में दौड़ता रहता है। पर वो अभागा नहीं जानता कि कस्तूरी का स्रोत तो स्वयं उसकी नाभि है। वो नहीं जानता। जड़ी बूटी खाता है, नाना प्रकार की ब्रह्म बूटियां खाता है, ब्रह्म कमल खाता है, और उससे वो फॉर्मुलेट होती है कस्तूरी, मस्क। पर वो नहीं जानता। तो कहा मृग नाभि कुंडल बसे मृग ढूंढे बरमाए, ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत नाए। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग। जैसे तिल के अंदर तेल होता है और पत्थरों को आप रगड़ो तो उसके अंदर स्पार्क होता है। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग।
तो ऐसे ही अपना जागरण करके जो अपने अंदर परमात्मा है उसका साक्षात्कार करें, भजन करें और गुरु महाराज की आज्ञा में रह करके, गुरु की आज्ञा, एक हमारे बहुत पुराने महात्मा जी थे ब्रह्मानंद जी, तो गुरु महाराज जी ने उनको गीता दी, कहा तुम गीता पढ़ो। वो गीता पे प्रवचन भी बहुत अच्छा करते थे, तब उनको दी तो गीता एक दफे पढ़ी, समझ में नहीं आई, दोबारा पढ़ी, तिबारा पढ़ी। गुरु महाराज ने क्योंकि गीता दी थी पढ़ो, तो वो पढ़ने लगे, पढ़ते 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 वो गीता के उस पूरे मर्म को, रहस्य को समझने लगे। उसके बाद गीता पे प्रवचन भी करते थे, तो कहने लगे भाई जो समझ थी ये गुरु महाराज की आज्ञा से प्राप्त हुई। हमारी इच्छा होती थी हम भी बाहर जाके घूमे, पर गुरु महाराज ने कहा नहीं, बैठो और इसको पढ़ो, सेवा दे दी, सेवा करो। तो सेवा करने में लग गए और गुरु की आज्ञा में हमारा मन लग गया, बाकी फिर संसार की अनारगल चीजें नहीं हुई। आपने देखा होगा सवेरे सवेरे लोग कुत्ते को घुमाने निकलते हैं। अब आप बताओ, कुत्ते को घुमाते हैं या कुत्ता आपको घुमाता है? ये आप सोच लो। जहां वो खड़ा होगा वहां आप खड़े हो जाओगे। तो जहां कुत्ता जा रहा है उसके साथ साथ आप जा रहे, कुत्ता आपको घुमा रहा है, आप कुत्ते को नहीं घुमा रहे हो। ऐसे ही हमारा मन है। कौवन रंग तो रंग चढ़े, कब मन सोचत है धन को। ये कभी मन की सोचता है, कभी माया की सोचता है और संसार के अंदर चलायमान है। इसको रोकना आवश्यक है। समुद्र में जब नौका फ्लोट करती है तो नौका की जो पानी की जो लहरें होती हैं इतनी वॉलेटाइल होती हैं, तो उसको एंकरिंग की आवश्यकता होती है। तो वो नौका जो होती है एंकर को डाल देती है, एंकर जमीन से जाके चिपक जाता है, गड़ जाता है, उससे नौका स्टेबल हो जाती है। तो ऐसे ही जो मन है उसको प्रभु में लगाएंगे तो हमारा जीवन भी स्टेबल हो जाएगा, नहीं तो ये भी अनस्टेबल रहेगा, माया के अंदर घूमता रहेगा। इसलिए संतों ने सार विधि बताई है, उसको जीवन में करो और करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान। कभी कभी लोग कहते हैं जी हमको नहीं हुआ, तो उसका अभ्यास करना चाहिए। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान। जो आदमी साइकिल पर साइकिलिंग करते हैं, साइकिल पर बैठे होंगे, तो पहले ही दफा में तो साइकिल पर नहीं चल पड़े, साइकिल चढ़े होंगे, पैडल मारा होगा, गिरे भी होंगे, बैलेंस भी नहीं किया होगा। तो कहने का मतलब ये होता है कि करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान। रस्सी आवत जात पर, सिल पर पड़त निशान। रस्सी किसी पत्थर को काट नहीं सकती है, पर जब वो बार बार आती रहेगी, बार बार संघर्ष करती रहेगी, तो वो पत्थर को भी काट देती है। तो ऐसे ही अभ्यास हमें करना चाहिए। अभ्यास सर्वोपरि है और अभ्यास से ही हमें आत्म साक्षात्कार होगा। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा दुआ शुरू।